नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फंड्स रिटर्न एंड इन्वेस्टर्स रिटर्न। ये शायद आपने कभी ऐसा वीडियो पता नहीं पहले देखा होगा या नहीं देखा होगा। फंड्स के रिटर्न होते हैं, लेकिन अक्सर इन्वेस्टर्स को वो फंड्स के रिटर्न उस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी नहीं मिलते हैं। तो ये मैं स्टडी कोट करता हूँ जो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने किया है। उन्होंने डेटा लिया 2003 से लेकर 2022 के पीरियड का, करीब करीब 19-20 साल के डेटा है। और उन्होंने पाया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इस पीरियड के अंदर इक्विटी म्यूचुअल फंड का CAGR रहा 19.1%, लेकिन इन्वेस्टर का रिटर्न उन्हीं फंड्स में डाल के रहा है 13.8%। तो जो 19.1% है उसके कंपैरिजन में 13.8% मतलब 5.3% कम मिला है। तो हम बोल सकते हैं करीब करीब 20 से 22% रिटर्न इन्वेस्टर को कम मिला है उन्हीं फंड में पैसा डाल के। 20 साल का कंपाउंडेड करें 13.8% पे और 19% से, तो गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये होता क्यों है? इक्विटी में पैसा डालने के बाद, फंड्स में पैसा डालने के बाद भी फंड्स का रिटर्न इन्वेस्टर को क्यों नहीं मिलता है? उसका बहुत बड़ा रीजन है इन्वेस्टर बिहेवियर। और रीजन क्यों इन्वेस्टर बिहेवियर? क्योंकि क्या होता है, इन्वेस्टर अक्सर पास रिटर्न चेस करते हैं कि पिछले 1, 3, 5 साल में किस फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है, जनरली उसकी तरफ जाते हैं। अपना पोर्टफोलियो देखते हैं और उस पोर्टफोलियो में देखते हैं कि जिस फंड ने कम रिटर्न दिया है उस फंड से पैसा निकाल के जिस फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया उसकी तरफ चले जाते हैं। तो दे कीप चेसिंग विनर। और विनर्स का हैबिट होता है कि दे कीप रोटेटिंग। जो आज फंड टॉप में है, 1-2 साल बाद वो मिडिल में आ जाता है और फिर बॉटम में भी जा सकता है। और सिमिलरली जो फंड बॉटम में है हो सकता है वो मिडिल में आ जाए, एवरेज आ जाए, उसके बाद टॉप भी कर ले। तो ये चर्निंग कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर होती है। और ये नंबर दिए गए हैं विदाउट एडजस्टिंग फॉर टैक्सेशन। अगर हम फंड चर्न करने पे जो टैक्स लगता है उसको भी कंसिडर करें तो इन्वेस्ट का रिटर्न काफी कम हो सकता है। मतलब मेरे हिसाब से कम 30 से 40% इन्वेस्टर का रिटर्न का नुकसान हो सकता है इन्वेस्टर के बिहेवियर से। तो क्या उपाय है? सॉल्यूशन ये है कि आप फंड सिलेक्शन करने में बहुत ध्यान दें और खाली इमीडिएट पास रिटर्न या 3 साल 5 साल में सबसे अच्छा फंड रिटर्न जनरेट किया उसकी तरफ जाएं। तो क्या होता है, आपके मन में विचार रहता है कि हमेशा टॉप परफॉर्मिंग फंड ही मेरे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और उसके बाद जब रिव्यू करते तो मालूम पड़ा कि वो फंड टॉप परफॉर्मिंग लेते टाइम था, अभी नहीं था, तो आप उसको चर्न करने की कोशिश करते हैं। ये मत करिए। एक फंड सिलेक्शन करने पे ध्यान दीजिए और ये उम्मीद मत करिए कि आपके पोर्टफोलियो में जो आपने टॉप फंड चूज किया पास्ट रिटर्न के बेसिस पे, आने वाले पीरियड के अंदर भी उसका रिटर्न वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो इन्वेस्टर को बहुत सिंपल करना चाहिए, अच्छे फंड हाउस को, अच्छी इन्वेस्टमेंट टीम को ऐसे फंड चूज करने चाहिए जो अबव एवरेज परफॉर्मेंस दे 3 से 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, नहीं कि एब्सोल्यूट हाई रिटर्न दे। और एक दफा आपने फंड चूज कर लिया तो उस फंड के अंदर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर टिके रहे, रेगुलर इन्वेस्ट करते रहे। क्योंकि इंडिया के अंदर वर्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड ने भी 30 साल में इन्वेस्टर की वेल्थ 45 टाइम बनाई है, प्रोवाइडेड इन्वेस्टर उधर टिका रहा। और अगर आपने 20 साल की SIP की है और वो 20 साल की SIP वर्स्ट परफॉर्म्ड इक्विटी फंड में की है, उसके बाद जितना आपने पैसा डाला उससे 8 गुना पैसा आप निकाल सकते हैं अगले 40 साल तक, इवन विद द वर्स्ट परफॉर्मिंग इक्विटी फंड। तो ये ध्यान रखें, डोंट चेस पास रिटर्न, डोंट एक्सपेक्ट कि आपके पोर्टफोलियो में वही रहने वाले, क्योंकि फंड तो आपने चूज कर लिए लेकिन आपको रिटर्न वो अक्रू नहीं होने वाले हैं। तो किस पे ध्यान देना चाहिए? ज्यादा इक्विटी एलोकेशन करना चाहिए, लंबे समय तक रहना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि होगा ही आपके साथ कि विनर्स की रोटेटिंग। लेकिन एक दफा आपने 7-8 अच्छे फंड ले लिए, उनके अंदर लॉन्ग टर्म समय तक पैसा डालते रहिए और पोर्टफोलियो ज्यादा चर्न नहीं करें। ये दोस्तों वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और
कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर देखें, और ये डेटा पास्ट के डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि होगा मुझे पता नहीं है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कहाँ डालना है, किस तरह डालना है, कितने लंबे समय तक डालना है, प्लीज अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।